बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, बहुत अहम और ज़रूरी खुराक है ये भी इन दिनों में, तो जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा यार वीडियो जो है वो पूरी मेहरबानी देखा करें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि कौन सी खुराक किस तरह हमने बनानी है और किस तरह इस्तेमाल करवानी है। और एक बात, जो जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ काले तीतर की मालूमात के लिए, उसकी बीमारी के लिए, उसकी खुराकें, उसकी बेहतर भलाई के लिए इंशाल्लाह आप दोस्तों की ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहेगी। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक भी कर दिया करें जब वीडियो चलाते हैं। और एक और अहम बात, शौक़ से पहले जिन भाइयों के मिसाल के तौर पे ज़िम्मेदारियां अपनी हैं, बीवी बच्चों की हैं, बहन भाइयों की हैं, माँ बाप की हैं, वो सबसे पहले हैं। शौक़ कोई भी है वो बाद में है। अगर वो उन चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे शौक़ के ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा, ना ही को हमारा घर वाला कहेगा कि यार ये आप तीतर उठा के इधर को चले जाते हैं, उधर को चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें एतराज़ सिर्फ होता है कि जो उनके काम होते हैं वो किसने करने हैं, वो सबसे पहले किया करें यार, और बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में। तो चले चीज़ बताता हूँ जो इस्तेमाल हमने करवानी है। काले चने लेने हैं आपने, 6-7 ले लें काले चने। वो आपने रात के वक्त भिगो देने हैं। ये हफ्ते में 1 दिन नहीं 2 दिन कम से कम दिया करें। बहुत अच्छी खुराक है, इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत होता है सीज़न में। काले चने जो हैं वो आपने 6 दाने लेने हैं। वो 1 कप पानी के अंदर आपने भिगो देने हैं, सारी रात भिगे रहें वो। सुबह निकालने हैं, कपड़े के साथ उसने खुश्क कर लेना है। खुश्क करके आप छुरी के साथ उसको छोटे छोटे, जैसे हम बादाम के टुकड़े कर देते हैं, और छुरी के साथ कर लेते हैं। आप नौखन अपने जो हैं उनके साथ भी वो छोटे छोटे कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन वो इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करवाएंगे, आपको सीज़न पे इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आसान है इस्तेमाल करवानी भी। इसके अलावा तीतर का जो टोरा है वो अब आप शुरू कर लें। अब आपने टोरा किस तरह शुरू करना है, तीतर को बंद रखना है, खोल के नहीं बाहर लेके जाना। बुक के अंदर कवर करके अच्छी तरह नीचे से लगोट लगा के, ताकि हवा वगैरह, क्योंकि आजकल धूप तो निकल रही है लेकिन धूप में हवा ठंडी होती है, तो इससे भी हमने बचाना है। और टोरा शुरू करवाएं इंशाल्लाह। और जब धूप निकलती है धूप में उसे रखा करें, बुक के अंदर चाहे रख दे, धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब हवा वगैरह ना चल रही हो, तो खाली धूप हो, तो उस वक्त आप बुक में से बाहर भी निकाल सकते हैं। बुक उसका उतार के उसे धूप में रखें, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी देर धूप में लाजमी रखा करें। इंशाल्लाह तीतर की जो हड्डियाँ हैं, क्योंकि हड्डियों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। हम क्या करते हैं, सर्दी आती है, तीतर को एक साइड पर रख देते हैं, फिर उस पर नए सिरे से मेहनत होती है। तो ये है कि उसे साथ लेके फिरा पूरा करें, रश वाली जगह पे भी रखा करें। और काफ़ी दोस्तों की ये भी थे कमेंट्स के जानी भाई हमारे तीतर की चूंच काफ़ी बढ़ गई है। तो मैंने पीछे वीडियो लगाई थी एक मट्टी की, सर्दी की मट्टी जो है, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि जानी भाई सर्दी में मिट्टी नहीं देनी चाहिए। भाई देनी चाहिए मिट्टी, हम तो नहीं रुकते। जब भी धूप निकलती है, मौसम खुला होता है, तो हम मिट्टी देते हैं। सर्दियों में हम तो नहीं रुकते। वो मैंने एक वीडियो में डिटेल बताई हुई है, उसका टाइटल है सर्दियों की, काले तीतर को सर्दियों में हमने मिट्टी कैसे इस्तेमाल करवानी है। ये उस वीडियो का टाइटल है, वो आप देखें। उस तरीके के साथ आपने सर्दियों में भी तीतर को मिट्टी इस्तेमाल करवानी है। उसकी चूंच नहीं बढ़ती, उसके पाँव के जो नाखून होते हैं वो नहीं बढ़ते। जब हम मिट्टी छोड़ते हैं उसके नाखून भी बढ़ जाते हैं, उसकी चूंच भी बढ़ जाती है। और कुछ दोस्त फिर पकड़ के, जिनको नहीं पता होता, तीतर को हाथ में पकड़ के कैंची के साथ काटते हैं। वो तीतर उनसे चालू हो जाता है, झंड करना शुरू कर देता है।
फिर कहते हैं कि ये हमारा तीतर झंड कर गया। तो बराए मेहरबानी कोई भी वीडियो आती है आपके लिए, आपके शौक़ को बढ़ाने के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि यार आपको किसी के पास जाके मिन्नत सामना ना करनी पड़े कि यार हमें तीतर की कोई खुराक बताएं, तो उसका इलाज बताएं। घर बैठे आप यूट्यूब पे आप हर चीज़ आपको मिल रही है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को फॉलो किया करें, ये आप दोस्तों की खिदमत के लिए है। हमारा शौक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह सोच ये है कि यार जो नए शौकीन हैं वो कम से कम परेशान ना हो। आखिर ये एक परिंदा है, इसकी हमें पता होना चाहिए यार कैसे हिफाजत करनी है, इसकी केयर क्या है। तो यह है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं उसकी फ़ीडबैक मुझे दिया करें कि जानी भाई ये हमने चीज़ इस्तेमाल करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, ये खुदा ना खास्ता नहीं ठीक बैठी, ये तीतर को ये है तलखी कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करवाते हैं बादौक़ात प्रॉपर नहीं बैठती, तो उसका भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को हल बताएंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपने सब इर्द गिर्द जो हैं आपके अज़ीज़ों कार हैं उनका ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।